नाकारों की फौज से न सत्ता चलती है न संगठन। नमस्कार साथियों, मैं हूं सुनिधि और आप देख रहे हैं राम या वाम। साथियों, आज सवाल उस राजनीतिक महामारी का है जो हर उस संगठन को भीतर से खोखला कर देती है जहां योग्यता की हत्या कर चाटुकारिता को पुरस्कार दिया जाता है, जहां सिद्धांत की जगह स्वार्थ, संविधान की जगह मनमानी और लोकतंत्र की जगह दरबारी संस्कृति बैठ जाती है। वहां संगठन नहीं बचता, केवल सत्ता बचाने की जुगत बचती है। अब आरएसएस द्वारा संचालित भाजपा की बात करते हैं। वर्तमान में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही ये सरकार निर्णय प्रक्रिया अत्यधिक केंद्रीकृत कर ली है। मंत्री स्वतंत्र निर्णय लेने के बजाय केवल शीर्ष नेतृत्व की इच्छा लागू करने तक सीमित हो गए हैं। इसे आप लोकतंत्र के अंदर फांसीवाद के रूप में देख सकते हैं। सरकार चुनकर तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से आई है, लेकिन वह पूर्ण रूप से फांसीवादी चरित्र से उत्प्रोत है। यही कारण है कि लाखों छात्र देश के हर कोने में आंदोलनरत हैं और सरकार पुलिसिया दमन के द्वारा इससे कुचलना में आमद है और व्यवहार ऐसा कर रही है जैसे ये भारत की जनता द्वारा चुना गया भारतीय सरकार न होकर अंग्रेज हुकूमत हो। सवाल है, अगर मंत्री सिर्फ हस्ताक्षर करने के लिए हैं तो मंत्री क्यों हैं? अगर हर फैसला पीएमओ करेगा तो मंत्रालय किस लिए है? शिक्षा मंत्रालय की नीतियों को लेकर भी लगातार विवाद रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में न केवल व्यावहारिक बल्कि वैचारिक हस्तक्षेप भी काफी बढ़ा है। इसलिए आज जो छात्र युवा सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें यह समझना होगा कि उनकी लड़ाई केवल किसी एक मंत्री के इस्तीफे तक सीमित नहीं है। उन्हें उसे पूरी विचारधारा से लड़नी होगी और आरएसएस द्वारा चलाए जा रहे संप्रदायीकरण को भी रोकनी होगी। पर क्या बिना उचित मार्गदर्शन के शिव जयंती के भरोसे ऐसा संभव है? लेकिन जवाबदेही तय होना भी बहुत जरूरी है। यदि किसी मंत्रालय में लगातार विवाद, अव्यवस्था और असंतोष पैदा हो रहा है, तो संबंधित मंत्री से इस्तीफा मांगना लोकतंत्र में जनता का अधिकार है और धर्मेंद्र प्रधान को हर हाल में इस्तीफा देना ही चाहिए। अब आइए बिहार की सीपीआई पर, जो पार्टी लोकतांत्रिक केंद्रीकरण, सामूहिक नेतृत्व और पार्टी संविधान की बात करती है। अगर उसी पार्टी के कार्यकर्ता यह महसूस करने लगें कि योग्य साथियों की जगह केवल चापलूसों को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो यह किसी भी संगठन के लिए खतरे की घंटी है। यदि नेतृत्व के चारों ओर केवल हाँ में हाँ मिलाने वालों कुख्यात कोर कमेटी से घिरा हो और जिस कोर कमेटी के अधिकांश सदस्यों को न तो मार्क्सवाद की समझ हो न राजनीति के दिशा देने की क्षमता, बस इसलिए चुना लिया गया हो कि वह गुटबाजी के लिए सबसे उपयुक्त होगा। यदि असहमति को अपराध समझा जाए, यदि सवाल पूछने वालों को किनारे कर दिया जाए, तो फिर संगठन आंदोलन नहीं करता, सिर्फ बैठकों में प्रस्ताव पास करता रह जाता है। आज पूरे देश में छात्र, युवा, मजदूर और कर्मचारी संघर्ष कर रहे हैं। सड़कें खाली नहीं हैं, जनता मरी नहीं है। मर गया है वह कम्युनिस्ट संगठन जो बार बार कहता है, अभी हम कमजोर हैं, अभी जानता नहीं तैयार है। देश सांप्रदायिक ध्रुवीकरण में बढ़ गई है, इसलिए अपने मुद्दों पर नहीं उतरेगी। असल में मरे हुए वही लोग हैं और स्वाभाविक तौर पर जब मुर्दे संगठन पर काबिज होंगे तो संगठन जिंदा कैसे होगा? जब नेतृत्व में दूरदृष्टि न हो, संघर्ष का अनुभव न हो, संगठन बनाने की क्षमता न हो, तब वही नेता जनता पर दोष मढ़ने लगते हैं। कहते हैं, जनता अब सड़क पर नहीं उतरती। तो सवाल है, जो लाखों लोग सड़कों पर हैं, वे कौन हैं? अगर जनता नहीं उतरी, तो आंदोलन कौन कर रहा है? सच ये है कि जनता तैयार है, लेकिन नेतृत्व तैयार नहीं है। उसे नहीं सूझ रहा करना क्या है और कैसे करना। शुद्धिकरण अभियान समिति लगातार यही कह रही है कि यदि संगठन का नेतृत्व संविधान सम्मत, संघर्षशील, ऊर्जावान और सक्षम साथियों के हाथ में हो, तो बड़े जन आंदोलन खड़े किए जा सकते हैं। वर्तमान में संभावनाओं की कमी नहीं है। केंद्र की भाजपा और आरएसएस द्वारा संचालित या सरकार जिस तरह से घर दक्षिणपंथी रास्ते पर चल रही है, पूंजीवाद को लागू करने के लिए हर तरह का कुकरी कर रही है, लगातार छठ और भ्रष्टाचार को संरक्षित कर रही है। आंदोलन के लिए सबसे उपयुक्त माहौल है, लेकिन कमी है उन्हें परिणाम में बदलने वाले नेतृत्व की। याद रखिए, नाकारों की फौज से मनमानी तो चलाई जा सकती है, संगठन नहीं।
डर पैदा किया जा सकता है, सम्मान नहीं। पद बांटे जा सकते हैं, लेकिन विश्वास नहीं जीता जा सकता। और जब संगठन में जवाबदेही खत्म हो जाती है, जब संविधान अलमारी में बंद कर दिया जाता है, जब आलोचना को गद्दारी और चाटुकारिता को योग्यता घोषित कर दिया जाता है, तब पतन शुरू हो जाता है। इतिहास गवाह है, हर अहंकारी नेतृत्व को अंततः जनता और कार्यकर्ताओं के सवालों के सामने झुकना पड़ा है। इसलिए सवाल किसी एक व्यक्ति का लीड्स है, सवाल राजनीतिक संस्कृति का है। भाजपा हो या सीपीआई या कोई भी संगठन, यदि नेतृत्व अपने चारों ओर सिर्फ कोट्स बना ले और सच्ची आलोचना से डरने लगे, तो नुकसान अंततः पूरे संगठन का होता है। क्योंकि संगठन चाटुकारों से नहीं बनते, संगठन विचारवान, ईमानदार और संघर्षशील कार्यकर्ताओं से बनते हैं। अभी जरूरत है एक मजबूत और क्रियाशील संगठन की। इसलिए यह जरूरी है कि तमाम कमियों को जल्द से जल्द दूर कर दिया जाए और संगठन को चाट चौबंद कर आंदोलन के लिए तैयार कर लिया जाए। क्योंकि आज जरूरत है संविधान को फिर से सर्वोच्च बनाने की, जवाबदेही तय करने की, लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत करने की और हर उस संस्कृति को चुनौती देने की जो संगठन को कुछ व्यक्तियों की निजी जागीर बनाना चाहती है। अब फैसला आपको करना है। क्या संगठन में योग्य लोगों को हटाकर केवल हाँ में हाँ मिलाने वालों को आगे बढ़ाने से संगठन मजबूत हो चाहे? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और राम या वाम चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लाल सलाम। कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद। शुद्धिकरण अभियान समिति जिंदाबाद।